दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब दो से विभाजन का नियम हमें सीखना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर के लास्ट में दो से डिविजिबिलिटी के बारे में चेक करना है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि 0, 2, 4, 6 और 8, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। फिक्स बात ये रहती है कि 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए। एग्जाम्पल 4, जैसे एग्जाम्पल में ले लें हम 224 या 5040, 2468, कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके लास्ट में या तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल 4, क्योंकि हम 2 का देखेंगे, फिर 4 का देखेंगे और फिर 3 के नंबर पाएंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 4 का यदि डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल 4 मतलब 4 से विभाजन का नियम। तो 4 से विभाजन के नियम में ये ध्यान रखना है जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 248 हो गया या 64848, कुछ इस प्रकार से आ जाए। मतलब लास्ट के दो नंबर जो हैं, लास्ट के दो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होना, जैसे इसमें 48 है लास्ट में और यहाँ पर भी 48 है, तो ये नंबर जो है हमेशा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें 8 के डिविजिबिलिटी रूल का, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, जैसे 8 से विभाजन का नियम। तो 8 से विभाजन का नियम के लिए क्या चाहिए कि जैसे कोई नंबर मान लो हम लेते हैं 1 2 6 8 4 8, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर ले लेते हैं 2 4 8 4, तीसरा नंबर ले लेते हैं 1 4 8 4 8 6, कोई से भी नंबर ले लें। यदि हम लास्ट के 3 नंबर को चेक करेंगे, लास्ट के 3 नंबर यदि 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। मतलब लास्ट के ये 3 नंबर 8 4 8 है, जैसे इसे 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, फिर ये 8 6 जा 48, मतलब ये पूरी तरह से 108 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसके चेक करेंगे यहाँ से हम 3 नंबर को तो ये भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। मतलब ये वाला नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। मतलब लास्ट के 3 नंबर में हमें डिवाइड करके ये चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। यदि वो 8 से डिविजिबल हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 के लिए जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए नंबर दिया है कोई 3 4 8, ये पहला नंबर है। दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे 7 8 3, तीसरा ले लिया मैंने 4 5 4 5 7 8। कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जब भी हमें डिविजिबिलिटी रूल 3 चेक करना है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सबको आपस में ऐड करेंगे इसको, 3 + 4 4 + 8, और उसको 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे 4 3 7 8 15, मतलब 15/3, और 15/3 मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। 5 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि 348 जो है 3 से डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन की बात करें, तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 8 + 3, ये 18 हो गया। अब 18/3 करेंगे, ये भी डिविजिबल हो जाएगा 6 टाइम में, मतलब ये नंबर भी जो है 3 से डिविजिबल है। इसको चेक किया जाए यदि, तो 4 + 5 + 4 + 5 + 7 + 8, मतलब सबको आपस में ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है। 5 4 9 9 4 13 5 18 2 20 5 25 5 3 3 33 33/3, मतलब 11 से डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह से। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के लिए। डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी मतलब जो भी चेक करेंगे 5 का, उसमें या तो लास्ट में 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। मतलब वो नंबर जो होगा 5 से हमेशा डिविजिबल होगा, मतलब लास्ट जो डिजिट आएगा वो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। जैसे एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 5, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जो है 1 2 5 2 5 0। तीसरा एग्जाम्पल है 8 7 9 8 5। तो जिस नंबर के लास्ट में या तो 0 आ जाए या तो 0 या तो 5 आ जाए, तो फिक्स बात है कि वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन कंडीशन ये भी होता है कि वो 3 से भी डिविजिबल हो सकता है। जैसे मान लो कोई नंबर 15 है, तो 15 3 से भी डिविजिबल है, 3 5 जा 15, और ये 5 से भी डिविजिबल है। तो 0 यदि है तो वो हमेशा फिक्स बात है कि मतलब 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। और जिस नंबर के लास्ट में 5 है वो हम 0 और 5 आ जाए तो हमेशा फिक्स बात है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा भी नंबरों से डिविजिबल हो सकता है, वो कंडीशन फुलफिल करने के बातें होती हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, मतलब 7 से विभाजन का नियम। तो 7 से विभाजन का जो नियम होता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लें हम, जैसे यहाँ पर ले लिए 884 ले लिए, और इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका रूल याद रखेंगे, जैसे जो लास्ट डिजिट है 4, ये 4, इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो 4 का डबल 4 2 जा 8, और अब इससे मतलब नहीं रहेगा, इस 8 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे। 8 में से 8 गया 0, फिर यहाँ पर 80 बच गया। अब ये 80 जो है 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो मतलब ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेकंड नंबर, जैसे 882। अब इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये लास्ट डिजिट क्या है, इसमें 2 है, तो अब इसका डबल करेंगे। 2 का डबल 2 2 जा 4। अब इस 2 से मतलब नहीं रहेगा, इस 4 को यहाँ पर रखेंगे और इसको माइनस करेंगे। 8 में से 4 गया 4, मतलब 84 आ गया। अब हम जानते हैं कि 12 से 84 होता है, लेकिन आगे भी करना चाहें तो फिर से इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। 4 2 जा 8, और इससे अब मतलब नहीं रहेगा, 8 को इसमें से माइनस कर दो, 0 आ गया। मतलब 0 7 से डिविजिबल होगा ही होगा, 0 से सब डिविजिबल होते हैं। अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 के लिए एक एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल जैसे 1331। इसका रूल ये होता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस की वैल्यू या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जो होगा वो 11 से हमेशा डिविजिबल होगा। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया 1331, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑड प्लेस। ऑड प्लेस का मतलब ऑड नंबर नहीं लेना है, ऑड प्लेस मतलब ये 1 जो है ऑड प्लेस पे है, फिर इसमें 3 जो है ऑड प्लेस पे है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 1 और 3, तो 1 + 3, इसको ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, ये हो गया दोनों सम प्लेस पर है, तो इसको दोनों को आपस में ऐड करेंगे 3 + 1, 1 और 3 4 हो गया, और ये भी 4 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0, मतलब हम बोल सकते हैं कि नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, 11 से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन यदि करना है तो एक तरीका और ये है कि जैसे मान लो 1331 एग्जाम्पल लिया था हमने, इसमें पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग मतलब 1 3 ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब इसमें 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो साइन सहित लिखेंगे -2, और 3 में से 1 गया +2, और इन दोनों को आपस में यदि हम ऐड करेंगे दोबारा से तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि जो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका मतलब यदि 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, ऊपर रूल पढ़े थे कि या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो हम बोल सकते हैं वो नंबर जो है 0 से या 11 से डिविजिबल होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ वर्ड प्रॉब्लम। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 1/4 जो है 15 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। किसी संख्या का 2/5 मतलब माना कि वो संख्या जो है लेट डेट वो नंबर इज x ऑफ 2/5, यहाँ पर 2/5, फिर 2/5 का भी 1/3 करना है मतलब 1/3, और उसका बाद फिर उसका भी 1/4 करना है मतलब 1/4, और इक्वल टू पे 15 दे रखा है। अब यहाँ उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से हम कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे। 2 1 जा 2, और ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब 5 3 जा 15, 15 2 जा जो हो गया 13 हो गया, मतलब x/13 जो हो गया वो 15 के बराबर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 4 5 हो जाएगा, और 0 बढ़ा देंगे, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी x = 450 आ गया। अब लास्ट में हमसे ये बोला है कि जो संख्या निकलेगा उसका 40% भी ज्ञात करें, 40% निकालिए। तो 450 का 40%, परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज को जब रिमूव करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20 0 कैरी 2, और 4 4 जा 16 2 180, मतलब यहाँ पर 180 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 180 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या में से 600 को 70% का 2/3 घटाने पर 2/3 माइनस करने पर 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है। मान लिया कि वो नंबर जो है x है, और x में से माइनस करना है 600 ऑफ का मतलब ऑफ मल्टीप्लाई 70%, 70% का मतलब 70/100,
और उसका भी 2/3 करना है, मतलब 2/3। और लास्ट में जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो 320 प्राप्त होता है। यहाँ पर 320 लिख लेंगे। अब इसको कैंसिल वगैरह करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद यदि 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 3 2 जा 6, मतलब ये 200। अब यहाँ पर x माइनस 200 और ये 14 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 और 14 2 जा जो हो जाएगा वो 28, मतलब 28 और डबल जीरो उसमें बढ़ा लेंगे। नीचे जो बच गया यहाँ पे फंक्शन वो बच गया यहाँ पर 10 और एक जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल कर लेंगे और इक्वल टू में 320 चल रहा है पहले से ही। अब इसमें जो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 280 इक्वल टू में 320। अब यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 280 को इधर लेके आएंगे तो 320 में जब 280 को ऐड करेंगे ये 0 हो गया, 8 2 0, यहाँ पर 600, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 600 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 600 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा रहेगा, मीटर जो है छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे वाले फंक्शन को ऊपर रख देंगे। यहाँ पर 10 रख दिया, 10 मीटर, और 10 किलोमीटर को नीचे रखेंगे और उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 10 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। 0 से ये 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 1 1 जा 1 अपॉन में 10% और इसको 10 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1%।